हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं खुद एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बीसीए स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। बिफोर टेकिंग एन एडमिशन हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं यूनिवर्सिटी को लेके, और आज हम इस वीडियो में इन्हीं डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे इस वीडियो के थ्रू। जैसे कि एडमिशन प्रोसेस कैसा क्या है, प्लेसमेंट कैसा है सीयू का, इंफ्रास्ट्रक्चर और फीस और फैसिलिटीज़ के बारे में, और ये भी जानेंगे कि एक सीयू स्टूडेंट का कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ जाता है एज ए सीयू स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पड़ जाता है, जिसका ऑटो का किराया 500 से 600 रुपये पड़ जाता है। अगर आप कैब से जाते हैं तो 300 से 500 के बीच में आपको पड़ जाता है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सीयू तक पहुंचने के लिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए आपको 1 आवर का टाइम लग जाता है। अगर आप बस से रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो आपको पहले खरर जाना पड़ेगा। खरर से आप 20 रुपये ऑटो का किराया दे करके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच में आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो किसी भी एयरपोर्ट से आप चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए, वहां से 29 से 30 किलोमीटर के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पड़ता है। अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन लेना काफ़ी आसान है। आप CUCET एग्ज़ाम दे करके भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप अपने JEE मेंस के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन काफ़ी प्रोसीजर आसान होता है, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगी। एडमिशन के टाइम पे आप 5000 दे करके अपना सीट बुक करा सकते हैं और आप CUCET टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। CUCET एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जो कि वो कंडक्ट कराते हैं एडमिशन के टाइम पे। वो आप दे करके स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 लाख से 2.3 लाख के बीच पर ईयर पड़ जाता है, और अगर आप BCA या BBA कोर्स की फ़ीस की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 1 लाख पर ईयर पड़ जाता है। यहाँ के हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो 90,000 से 1,50,000 की पर ईयर पड़ जाता है, जिसमें आपको 4 सीटर 5 सीटर इन सब का ऑप्शन मिल जाता है। आपका प्राइस 4 सीटर 3 सीटर या 1 सीटर के अकॉर्डिंग वैरी कर सकता है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका हॉस्टल प्लस कॉलेज मिला करके अप्रॉक्स 15 से 17 लाख के बीच में पड़ जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप BCA BBA इन सारे कोर्सों की बात करें तो अप्रॉक्स 7 to 8 लाख रुपीज़ पड़ जाता है आपको कोर्स, कॉलेज और जितने भी हॉस्टल के एक्सपेंसेस मिला करके। अगर यहाँ की फ़ीस की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि जाननी ज़रूरी है कि अगर आप फ़ीस में डिले करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए जाते हैं, और अगर आप फीस थोड़ा डिले पे करते हैं तो आपको फ़ाइन चार्ज एक तरह से लग जाता है। जैसे 1 वीक अगर आप लेट करेंगे या 10 डेज़ तो आपको 500 के चार्ज, उसके बाद कुछ दिन और अगर आप डिले करते हैं तो 1000 के चार्ज, इस तरह से आपको पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप जब कभी भी एडमिशन लें तो आप ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें कि आपको फ़ीस ऑन टाइम ही पे करना होगा, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा फ़ीस, एक्स्ट्रा लेट चार्जेस पे करना पड़ता है, और कभी कभी आपको एग्ज़ाम भी देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इस बारे में थोड़ा सा सोच समझ लें। और अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगता है या अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस की अगर बात किया जाए तो अटेंडेंस आपको 75% एकदम कंपलसरी है। उससे अगर आप कम रखते हैं तो आपको डिटेन कर दिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप डिटेन हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। 2000 कभी कभी 7000 तक लग जाते हैं अगर आपको बैक लगे हुए हैं साथ में। तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप कभी भी अटेंडेंस को थोड़ा सा सीरियसली ले, कभी भी इसको इस तरह से ना ले, ना तो आपको चार्ज अलग से जो पे करने पड़ेंगे वो अलग सी बात है, आपको डिटेन कर दिया जाता है। इस बात का आप मेनली ध्यान रखें। 50% सेमेस्टर फ़ी अगर आपका क्लास 12th में 90% से ज़्यादा है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलता है। 20% अगर आपका क्लास 12th में 85 से लेके 90 के बीच में है तो आपको 20% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। 10% अगर क्लास 12th में आपका 80 से 85 के बीच होता है तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाता है। आप JEE मेंस के मार्क्स पे भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। और CU की खुद की एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होती है जिसे CUCET टेस्ट या एग्ज़ाम कहते हैं। ये एग्ज़ाम देकर के आप अच्छी खासी स्कॉलरशिप ले सकते हैं।
स्कॉलरशिप की बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि यह स्कॉलरशिप आप तभी तक वैलिड होती है जब तक आपका हर सेमेस्टर में 7.5 CGPA या उससे ज़्यादा होता है, या और अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में बैक यानी कि UMC नहीं लगा होता है तभी तक आपका वो स्कॉलरशिप वैलिड होता है। अगर आप कभी भी किसी भी सेमेस्टर में 7.5 CGPA से कम या किसी भी सब्जेक्ट में बैक UMC लग जाता है तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है ये वैलिड नहीं रहता है या आपका ख़त्म हो जाता है वहीं, तो फिर आपको जो फीस पर्टिकुलरली है वो आपको पे करनी होती है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनकी वेबसाइट पे आप काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इन्होंने हाईएस्ट पैकेज 36 लाख बता रखा है और रिसेंटली इन्होंने अपडेट करा है कि इनका पैकेज 1.2 करोड़ इस बीच में गया है, जो कि 2022 में गया हुआ है और कुछ दिन पहले इन्होंने अपडेट करा है। यहाँ कंपनीज तो काफ़ी सारी आती है, 70+ ऐसी कंपनी है जो कि मास रिक्रूटर है और जिसका एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 4.5 लाख के बीच आता है बीटेक वालों का, और BCA BBA का अप्रॉक्स 3 to 3.5 लाख के बीच आता है और हाईएस्ट BCA BBA वालों का 6 और 7 के बीच में जाता है। यहाँ कुछ टॉप कंपनी भी आती है जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यहाँ स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं बीटेक और इन सब ब्रांचों को मिला करके, जिसलिए कुछ टॉप जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये कंपनी में चांस मिलता है और कुछ बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल दिया गया है जो कि कैंपस के अंदर ही है। अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए आपको 5 हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं, LC, NC और जाकिर और गोविंद हॉस्टल। एक सिटी हॉस्टल का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि कॉलेज से थोड़े डिस्टेंस पे है। और अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो आपको सुखना हॉस्टल, टैगोर हॉस्टल और कल्पना हॉस्टल देखने को मिल जाता है। कल्पना हॉस्टल कैंपस से थोड़ा बाहर है, सिटी हॉस्टल कह सकते हैं, जो कि थोड़ा कैंपस से बाहर आता है। सुखना और टाइगर आपको कैंपस में मिल जाता है। और अगर हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो 4 सीटर, 5 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर इसके अकॉर्डिंग फ़ीस थोड़ा सा वैरी करता है। जैसे कि 90,000 से स्टार्ट होता है, 1,50,000 तक जाता है। तो इसमें जिस तरह का आप सीटर लेते हैं, 4 सीटर या 3 सीटर या 1 सीटर, उस अकॉर्डिंग आपका प्राइस वैरी करता है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप आउटसाइड रहना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, यानी कि PG लेकर के या आप अपना फ्लैट लेकर के, तो वो सारे भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपको अप्रॉक्स 6 से 7 किलोमीटर के अप्रॉक्स खरड़ नाम का जगह मिलता है जो कि मेन मार्केट है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है क्योंकि यह मेन मार्केट है, तो आपको कुछ भी कराना हो तो आपको यहाँ पे खरड़ आना पड़ता है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपके पास है। तो यहाँ पे अगर आप PG या फ्लैट ढूंढते हैं तो आपको कम प्राइस में PG और फ्लैट आसानी से मिल जाएगा। फ्लैट अप्रॉक्स 10,000 के बीच में मिल जाता है, कभी कभी 8 से 12,000 के बीच में आपको यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल जाएगा। या आप अगर रूम लेकर रहना चाहते हैं तो 3,000 के अप्रॉक्स में आपको रूम यहाँ मिल जाएगा। PG का भी सेम ही चार्ज पड़ता है, अप्रॉक्स 4 to 5,000 में या 6,000 मैक्स टू मैक्स आपको अच्छी खासी PG देखने को मिल जाता है। अगर PG की बात करें तो यहाँ पे अगर आप आते हैं और आप सर्च करते हैं गूगल मैप पे भी तो आपको काफ़ी सारे PG के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहते हैं आप तो काफ़ी सारे आपको फ्लैट अपार्टमेंट्स मिलते हैं जो कि एक तरह से जैसे कि काफ़ी सारे आपको सोसाइटीज़ वहाँ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि निर्वाणा हो गया, निर्वाणा ग्रीन्स हो गया, और एवेन्यू हो गया, GVP क्रिस्ट हो गया। इस तरह के काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके अंदर आप फ्लैट या जो भी आपको रूम चाहिए बेसिकली फ्लैट आपको मिल जाएंगे, जो कि अप्रॉक्स 10,000 से 15,000 18,000 के बीच में आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट वहाँ थोड़े मार्केट्स के ऑप्शन थोड़े कम मिलते हैं कंपेयर टू खरड़ आपका मेन मार्केट पड़ता है। और यहाँ से अगर आप डेली कॉलेज जाना चाहेंगे तो यहाँ से आपको 20 रुपये पे करना पड़ता है। और अगर आप और एवेन्यू या इन GVP क्रिस्ट इन किसी भी जगह से आप रोज़ कॉलेज जाना चाहेंगे तो आपको सेम प्राइस 20 रुपीज़ पर पर्सन आपको जाना और 20 रुपीज़ पर पर्सन आना, आपको 40 रुपीज़ पे करना ही पड़ता है। तो आप इससे बेटर ऑप्शन है कि अगर आप खरड़ में रह सकते हैं, इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं जो कि 10 to 15 मिनट लगता है कॉलेज जाने को, तो आप आसानी से जा सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आपको स्कूटी या बाइक है तो आप आसानी से जा सकते हैं, तो उसमें आपको और थोड़े से फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं कि आप आसानी से जब मर्जी चाहे जैसे चाहे जा सकते हैं। और पार्किंग का वहाँ चार्जेस नहीं पड़ता आपको, आप आसानी से कॉलेज में पार्क कर सकते हैं। अगर हम कॉलेज के एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स जैसे
एक सेमेस्टर में 3 बार एग्ज़ाम होता है, 3 टाइम्स, फर्स्ट एमएसटी, सेकंड एमएसटी, और जो हमारा फाइनल पेपर होता है तो फर्स्ट एमएसटी और सेकंड एमएसटी अप्रॉक्स 20 मार्क्स का होता है, और जिसमें आपको 40 मार्क्स का इंटरनल हो गया और 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है, जो कि फाइनल एग्ज़ाम या सेमेस्टर एग्ज़ाम कहलाता है। अभी तो बेसिकली एग्ज़ाम्स हमारे ऑनलाइन मोड में गए हुए हैं, तो सारे एग्ज़ाम्स अभी एमकैट पे एमसीक्यू बेस्ड थे, लेकिन आने वाले टाइम में ये सारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑफलाइन पेपर देना होगा। और लैब एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे लैब एग्ज़ाम में आपको वर्कशीट मिलते हैं, वाइवा होता है, और आप आसानी से इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की ओवरऑल बात करें तो सारा कंडक्शन अच्छा से होता है, कॉलेज की तरफ से सारा कुछ फैसिलिटी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको कोई इशू नहीं होता है। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, मेरा 2 साल कंप्लीट हो चुका है इस कॉलेज में और मैं 3rd ईयर में हूँ और ये मेनली मेरा लास्ट ईयर है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। कुछ सेमेस्टर तो मेरे ऑनलाइन थे बेसिकली, बट यहाँ पे काफ़ी कॉलेज वालों ने एफर्ट डाला अपनी तरफ से, ताकि उन्होंने अपना ब्लैक बोर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसमें हम ऑनलाइन पढ़ाई करते आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बीसीए की बात करूँ तो काफ़ी कुछ हमें जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड करने की कोशिश किया गया है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे लगे हैं, और बेसिकली बात करें कोर्स का तो सब्जेक्ट का वो भी अच्छे थे। कुछ टीचर मेनली बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे जो काफ़ी सारे गाइड भी आपको कर देंगे, और कुछ टीचर थोड़े बहुत होते हैं जिसमें आपको खुद से थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं मेनली, लेकिन है। और बात करें ओवरऑल तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इस कॉलेज का। इस कॉलेज में आपको बेसिकली स्पोर्ट्स या किसी भी कोटा से आप है तो वो भी करने का आपको काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। सीयू का जो अपना फेस्ट होता है वो भी हर ईयर होता है, तो उसमें भी आपको चांस मिलता है अपने एक्सपीरियंस को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का। काफ़ी सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाते हैं जिसमें आप आसानी से उसमें पार्ट लेकर के अपने स्किल को और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो ये था हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का रिव्यू। होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप नेचर को क्लीन रखें, ग्रीन रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।